स्टूडियो पर्पल इंटीरियर डिजाइन। हमारा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नए दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि हमने लिंक्स दी है हमारे पहले वीडियोस की, जरूर उन्हें देखिए और लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु टिप्स फॉर इंटीरियर्स। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं वास्तु कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे करियर में मैंने बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स के साथ काम किया है और उनके साथ काम करते वक्त मैंने अपनी एक सूची बनाई है वास्तु टिप्स की, जो मेरे फ्रेंड्स को और क्लाइंट्स को बहुत काम आती है। तो मैं आज आपके साथ वही मेरे टिप्स शेयर करना चाहूंगी। तो शुरुआत करते हैं एंट्री डोर से। जो एंट्री होती है घर की, दैट इज द मेन प्लेस वेयर एनर्जी एंटर्स द हाउस। वहीं से पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। तो ये जो जगह है उसको अच्छे से लाइट अप होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत अच्छी आप लाइट लगा सकते हैं जिससे ब्राइटनेस पैदा हो। एंट्री जो घर की होती है वो डल नहीं होनी चाहिए। जनरली सब लोग घर पे तोरण लगाते हैं त्योहारों पे, लेकिन जो तोरण होता है वो घर पर सिर्फ त्योहारों पर नहीं, फ्रेश फूलों का तोरण या फिर जो जनरली सुंदर सुंदर से तोरण बनते हैं जैसे कि पर्ल्स के होते हैं, वैसे रेगुलरली लगाने चाहिए। उससे एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी घर में अट्रैक्ट होती है। घर का जो दरवाजा होता है वो जनरली हम लोग ध्यान नहीं देते कि कौन सी डायरेक्शन में खुल रहा है, बट बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स का कहना है कि जो घर का दरवाजा होता है वो क्लॉकवाइज खुलना चाहिए। जिस तरह से घड़ी जाती है उस तरीके से वो खुलना चाहिए। वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। जब घर के अंदर एंटर करते हो सामने जब गणेश जी की तस्वीर होती है, देन दैट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी ऑस्पिशियस। तो इफ पॉसिबल, इफ यू हैव अ वॉल स्पेस राइट एट द एंट्रेंस ऑफ द डोर, जनरली आप डेफिनेटली गणेश जी की तस्वीर जरूर लगाइए या फिर गणेश जी की मूर्ति आप रखिए। दिया बत्ती तो रोज करते हैं सब घर में। तो ये जो दिया बत्ती हम करते हैं उस समय आप घर में कपूर जलाइए और कपूर के साथ आप छोटी सी एक लौंग भी जलाइए। उससे घर में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और अगर घर में नेगेटिव एनर्जी आई हुई है तो वो कट जाती है उससे। सो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कीजिए। ये मैंने ट्राई किया हुआ है एंड इट डेफिनेटली वर्क्स। दूसरी बात आप याद ध्यान में रख सकते हो कि घर में क्लटर नहीं होना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं कि ये पुरानी चीज है, 5 साल पुरानी चीज है, उसको हम जमा करके रखते हैं, लॉफ्ट में रखते हैं, बेड के अंदर स्टोरेज होता है उसमें जमा करके रखते हैं। इतनी सारी चीजें होती है जो हमने कभी देखी भी नहीं होती है, वो अपने काम की नहीं होती है। सो व्हेन यू एक्यूमुलेट दिस थिंग्स, दीज आर नॉट गुड फॉर यू। ये जो ऐसी पुरानी चीजें होती है इससे ना नेगेटिव एनर्जी घर में तैयार हो जाती है एंड वास्तु इज टोटली अगेंस्ट इट। सो इन अ वे इट क्लीन्स योर हाउस ऑल्सो एंड अननेसेसरी जो नेगेटिविटी तैयार होती है घर में, इट इज वो चली जाती है। घर में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, ऐसे कहते हैं, जब पुरानी चीजें जमा करके रखते हैं। सो इट इज नॉट गुड। जब प्लांट्स की बात करते हो तो अकॉर्डिंग टू वास्तु यू शुड नॉट हैव प्लांट्स लाइक कैक्टस इन द हाउस। ये जो छोटे छोटे होते हैं ना उसपे बहुत ही पॉइंटेड पॉइंटेड चीजें होती है। सो दीज आर नॉट गुड। तो घर में कौन से प्लांट्स रखने चाहिए? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होती है, जैसे सदाफुली रखते हैं, जैसे हम रोज रखते हैं, तो ऐसे प्लांट्स वास्तु बहुत एनकरेज करता है। तो घर में क्या होता है ना, स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर होता है, वो काम हो जाता है उसकी खुशबू से। सो दैट इज द साइंस बिहाइंड इट। सो डेफिनेटली कीप दिस इन माइंड। घर की जो डोर बेल होती है उसकी आवाज भी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच डू नॉट कॉज अ स्ट्रेस। सो प्लीज अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। सो डेफिनेटली मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस। देन वी टॉक अबाउट एनर्जी। जो बच्चों का कमरा होता है उसमें सरस्वती जी की तस्वीर रखना बहुत अच्छा होता है। उसमें गणेश जी की तस्वीर भी रख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कीप अ स्मॉल ट्रायंगुलर पिरामिड which attracts positive energy and it also boosts up the memory power of the child. When we are talking about energy further, north direction is very good. It's very important in vastu. So north के direction में you can keep a water body. आप वहां पर पानी रख सकते हो, आप वहां पर एक फिश टैंक रख सकते हो। फिश टैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वास्तु शास्त्र, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र अगर फिश टैंक रखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में तो बहुत सारे वास्तु दोष उससे कट जाते हैं एंड इट इज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन द हाउस। सो ये बहुत ही इजी टिप है। यू कैन जस्ट कीप अ फिश इन अ ग्लास बोल एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, व्हेन वी मूव टू द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, ये आप सबको ही पता होगा दैट साउथ वेस्ट कॉर्नर में वी आर जनरली कीपिंग लॉट ऑफ मनी ओवर देयर। जनरली जो कवर्स होते हैं वो साउथ वेस्ट में रखते हैं। लेकिन व्हेन वी आर डूइंग दिस, आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि जो आप तिजोरी रखते हो साउथ वेस्ट में, उसका जो दरवाजा है वो नॉर्थ की तरफ खुलना बहुत जरूरी है। बहुत सी बार हम लोग ये पॉइंट ओवरलुक कर देते हैं। सो डेफिनेटली यू शुड कीप दिस इन माइंड। So these are a few Vastu tips which I wanted to share with you. Hope they definitely help you. So stay tuned to our channel and we will be back with more design tips, more feng shui tips as well. So definitely remember to like and subscribe our channel
and also follow us on Instagram and we'll be back soon. Bye bye.